हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वॉइस की स्टडी कर रहे हैं और वॉइस के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट को देखा था। आज हम लोग फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। जब भी उनको अपलोड किया जाए उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले कर्ता होता है, इसके बाद कर्म, और कर्म के बाद होगी क्रिया, और क्रिया में लगा रहेगा गा गे गी, है ना। ये एक्टिव वॉइस में होता है। तो ये एक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में करते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी पैसिव की बात नहीं भी हो रही है, अभी हम देखते हैं इसको। हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स रखेंगे। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब आते हैं हम पैसिव वॉइस में। पैसिव की बात करें अगर, तो पैसिव में देखिए क्या होता है। सबसे पहले कर्म होगा, इसके बाद कर्ता, इसके बाद द्वारा या के द्वारा, इसके बाद होगी क्रिया, और क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए, इसके बाद आएगा जा के बाद गा गे गी। ये हिंदी पहचान होगी पैसिव वॉइस की। और इसको अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज करें तो क्या स्ट्रक्चर होगा, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विल और शैल का यूज करेंगे, विल और शैल। और इसके बाद वर्ब, अब यहाँ पे देखिए विल शैल है, इसमें क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हम बी का प्रयोग करेंगे, बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, मीन्स एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिव वॉइस हुआ और ये पैसिव वॉइस हुआ। एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि यू विल गिव मी अ पेन। इस तरह का सेंटेंस मैंने पहली बार लिया है। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है ना। यू विल गिव, तुम मुझे दोगे क्या, अ पेन, एक कलम, तुम मुझे एक कलम दोगे। तो इस तरह का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। अगर हम अ पेन को लेते हैं, मीन्स अ पेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अ पेन है विल, अ पेन विल बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, बाय गिवेन। अब ये देखिए अ पेन विल बी गिवेन, अब यहाँ पे मी है तो ऑब्जेक्ट को रख दीजिए गिवेन मी। अब बाय लगा करके आप क्या करेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप पैसिव वॉइस में, अगर हम मी को सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई। आई के साथ क्या होगा, शैल, आई शैल बी गिवन अ पेन बाई यू। कोई भी चेंज नहीं होगा, हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के
क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो आपको परेशान नहीं होना है। दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ विल या शैल का यूज करना है। चलिए अगले स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, निगेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट और इसके बाद विल और शैल, यहाँ लग जाएगा नॉट बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, है ना, अदर वर्ड को जब कहते हैं रख देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, विल और शैल, विल और शैल, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हम बी कर देंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई लगा करके सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स रख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यही निगेटिव आ जाएगा, विल और शैल, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट, इसके बाद भी रखेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। इंटो नेगेटिव हो गया। अब डबल इंटोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वर्ड, विल और शैल, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। मुझे नहीं लगता आपको अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब तो आदत हो चुकी है कैसे हम लोगों को स्ट्रक्चर को रखना है। तो क्वेश्चन वर्ड अब इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट, बी, देन थर्ड फॉर्म। अब लगभग हमारा वॉइस जो है टेंस को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, बाकी जो अदर रूल्स हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तो इसके बाद एक और बचेगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। अब ये देखिए हमारा अफर्मेटिव हो गया था, निगेटिव, इंटोगेटिव, इंटोनिगेटिव, डबल इंटोगेटिव एंड डबल इंटोनिगेटिव हो गया। जैसे कह दिया जाए कि लड़के पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लड़के पढ़ाए जाएंगे, किसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे ये सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रिया में आइए, ए पढ़ाए और जा है और गागेगी लगा है। लड़के पढ़ाए जाएंगे, किसी के द्वारा वर्क होगा, भविष्य में होगा, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है, किसके द्वारा है नहीं दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। डायरेक्ट अगर रखेंगे लड़के पढ़ाए जाएंगे तो लड़के के लिए क्या यूज करेंगे आप, बॉयज, बॉयज विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बॉयज विल बी टॉट, लड़के पढ़ाए जाएंगे। इसी तरीके से कह दिया जाए कि गायें नहीं बेची जाएंगी, गायें नहीं बेची जाएंगी तो क्या हो जाएगा, काउज विल नॉट बी सोल्ड, गायें नहीं बेची जाएंगी। और ये तो हिंदी की बात हो गई। अगर डायरेक्ट सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो बड़े आराम से आप पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि they will not learn a poem, they will not learn a poem, वे एक कविता नहीं याद करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a poem है, ये एक्टिव था, इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, a poem will not be learnt
बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरह से हम बदल लेंगे और कोई एग्जाम्पल लेंगे, जितने भी होगा बड़ा इजी है, आप कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। बेस के साथ आपको बी लगा देना है। बाकी जो स्ट्रक्चर आप जैसे करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बाकी आप कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक टेंस और बचा है फ्यूचर का, उसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।